अरे पापा क्या बात है, लीची लेकर आए हैं? अरे हाँ हाँ लीची लेके आए हैं, लेकिन तुम नहीं खाना क्योंकि तुम्हारी तबीयत खराब है ना। तबीयत खराब में लीची वीची नहीं खाया जाता। अरे भाई जब खिलाना ही नहीं है तो लेकर क्यों आए हैं? अरे इस घर में तुम्ही को पेट नहीं है, बाकी लोग को भी पेट है। जिसका तबीयत ठीक है वो खाएगा, तुम नहीं खाएगा। खबरदार जो खाया तो घोड़ा कद्दू खाएगा, हम खाएंगे और तुम्हारी मम्मी खाएगी बस। अरे पापा आप कितना भी मना कीजिए, हम लीची देख लिया तब खा कर ही रहेंगे। 2-4 पीस चुरा कर खाएंगे, आपको पता थोड़ी ना चलेगा। अरे लग रहा है पापा और घोड़ा कद्दू अंदर टीवी देख रहे हैं। यही मौका है लीची खाने का। अभी जाकर किचन से चुरा कर खा लेते हैं, पता भी नहीं चलेगा। अरे काला कद्दू तुमको पता है आज क्या हुआ? अरे हमको पता है, आज पापा मार्केट से मीठा मीठा लीची लेकर आए हैं और सच बताए तो खाने में बड़ा टेस्टी और मीठा था। कैसे करा के खाने में हमको मीठा लगा? यानी कि तुम चुरा के खाया? पापा तो तुमको मना किए थे लीची खाने से। अरे यार पापा तो सबको बहुत कुछ मना करते हैं, पर घर में कोई पापा का बात मानता है? तुम मानता है? बड़ा है हमको नसीहत दे रहा है। पापा मना किए ठीक है, उनका इज्जत रखे, उनके सामने नहीं खाए, पर पीछे से तो खा सकते हैं। अब सुनो, चुगली मत करने लग जाना पापा के सामने कि पापा काला कद्दू लीची खाया है। ऐसे हम ज्यादा नहीं खाए, 7-8 पीस ही चुरा कर खाए। काहे कि पापा का तो आदत है ना, छोटा छोटा बात पर मना करते रहते हैं। थोड़ा सा फीवर क्या हो जाएगा, बोलेंगे लीची मत खाना, खीरा मत खाना, तरबूज मत खाना। ये सब नहीं खाने से तबीयत ठीक थोड़ी ना हो जाएगा। अरे यार तुम पागल का पागल ही रहेगा। तबीयत खराब में लीची खाया पागल? पानी भी पी लेता है, तुम्हारा आदत है लीची के ऊपर पानी भी पिया होगा। 10 बार टॉयलेट जाने का और 20 बार पानी पीने का आदत जो लगा हुआ है तुमको। कोई भी फल खाता है उसके ऊपर भी पानी पीता है, जरूर लीची के ऊपर भी पानी पिया होगा। अरे यार ये मेरा बचपन का आदत है, हम बचपन से पीते, हमको कुछ नहीं होता है। तुम लोग को होता है, तुम लोग का इंजन खराब है तो हम क्या करें? और मेरा इंजन बढ़िया है, हमको दिक्कत नहीं होता है। अरे ये सब बात छोड़ो, ये सुनो, आज पता है हम चाचा का जो लीची का बगान नहीं है वहाँ गए थे। चाचा हमको बोला जाओ जाके पेड़ पे चढ़ के मीठा मीठा लीची तोड़ के खा लो, जितना खा सकते हो, नहीं तो मेरा लेबर आएगा, हम सारा लीची ना बेच देंगे। हम भी चले गए, पेड़ के ऊपर चढ़ के लीची खा रहे थे। इतना ही में पगला नेता आ गया, चाचा को भगा दिया। बोलता है मेरा जमीन है, हमको भी पकड़ लिया, बोलता मेरा जमीन है, मेरा लीची चुराया तुम। फिर पापा को बुलाया, 500 रुपया लिया, तब हमको छोड़ा। पापा मना किए क्या वो चाचा वाला लीची का बगान में नहीं जाना, वो टगला का। टगला हम लोग से लड़ाई किया, इसलिए तुमको बता रहे, अब वहाँ मत जाना। अरे यार क्या बात कर रहा है, वो जमीन टगला का कैसे हो सकता है? इतना साल से हम लोग चचा के यहाँ जाकर लीची खाते हैं, आज तक तो कभी नहीं टगला आया बोलने के लिए। हमको तो लगता है ये टगला का साजिश है, टगला जमीन हड़पना चाह रहा है। हाँ तुम सही कह रहा है, टगला के साथ दरोगा भी मिला हुआ है। वो जमीन हड़पना चाह रहा है, शहर के बीच में है ना, इसीलिए अपना नेतागिरी का पोस्ट दिखा रहा है, ताकत दिखा रहा है चाचा को। हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हमको पकड़ लिया था और 500 रुपया लिया झूठ बोल के कि हम 100 लीची खाए हैं। हम तो 8-10 ही लीची खाए थे, झूठा के पापा से पैसा ले लिया जबरदस्ती। इसीलिए हम एक प्लान बनाए हैं, टगला ना ज्यादा देर वहाँ रुकेगा नहीं। आज शाम में हम लोग चलेंगे, तुम भी चलना। थोड़ा सा खाली हमको सपोर्ट करना, हम थोड़ा लीची चुरा लेंगे उसके यहाँ से, ठीक है? 500 रुपया लिया है तो अपना लीची तो वसूल करे। पापा के चक्कर में तो हर जगह नुकसान ही करवाते रहेंगे। पैसा दे के अगर 500 का लीची थोड़ी ना दिया वो हम लोग को, उल्टे डांट के भेजा है। हम पेड़ के ऊपर चढ़ जाएंगे, लीची फेंकेंगे, तुम झोला में या बॉक्स में डालते जाना। अरे हाँ ये बात तो तुम सही कहा, 500 रुपया दिए हैं तो कम से कम 600 का लीची तो लेकर आएंगे। चलना हम चलेंगे। अरे वाह रे घोड़ा कद्दू, इस चचा का पेड़ में तो बड़ा मस्त लीची सब है और इतना ज्यादा है, लाल लाल एकदम टमाटर की तरह। अरे तभी तो हम चुराने आए हैं। चलो अब हम पेड़ पे जा रहे हैं, तुमको ऊपर से लीची देते जाएंगे। अरे घोड़ा कद्दू एक मिनट, पेट में हमको गुड़ 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 हो रहा है, बड़ा जोर से प्रेशर आ रहा है, कहाँ जाए हम? अरे पागल तुम फंसवाएगा हम लोग को, तुमको पापा मना किए थे लीची नहीं खाना, तबीयत खराब में पेट खराब हो जाएगा। पगला के एक लीची खाया, ऊपर से पानी पी लिया, पागल हुआ ना पेट खराब। आप समझ में आया, तुम्हारा भी इंजन खराब है, ज्यादा बकबक कर रहा था पगला कहीं का। अब क्या करे पागल, यहीं पे तुमको पेट साफ करना होगा, जाओ कोना में कोई पेट साफ कर लो। फंसवाएगा तुम, कोई आ गया ना तो मारेगा फिर हम लोग को पकड़ के। टगला मना किया था पहले कि दोबारा नहीं आना, पापा भी मना किए थे, पापा को पता चला तो हड्डी तोड़ देंगे हम लोग का। अरे तुम चुप रहो, बहुत ज्यादा बोलेगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। हम आते हैं कोना में करके, तब तक तुम यही रुको, देखना कोई आए नहीं। कौन है रे तुम, कौन है? कहाँ है बूढ़ा? बुला बूढ़ा को, आज हड्डी तोड़ देंगे उसका हम। कौन बूढ़ा? अरे जिसका ये बगान है, कहाँ है वो? जमीन का मालिक कहाँ है? बूढ़ा कहाँ है? बुला उसको आज। अरे तुम लोग चाचा को क्यों ढूंढ रहा? चुप करके बुला अपना चाचा को, नहीं तो हड्डी तोड़ देंगे। कहाँ छुपा के रखा है? आज वो बूढ़ा बचेगा नहीं, हम लोग से पंगा लेगा, बात नहीं मानेगा हम लोग का। अरे हम सही कह रहे, चाचा यहाँ पे नहीं है। सही सही बोलो, चाचा को कहाँ छुपाया? यहीं होगा। वो बूढ़ा ये जमीन छोड़ के जल्दी जाता नहीं है, रात में ही जाता है, हमको सब पता है। चुपचाप से बता दो, नहीं तो तुम भी मार खाएगा। अरे हम सही कह रहे, नहीं है मेरे सिवा यहाँ पे और कोई भी। अभी पता चल जाएगा, जा रे देखो बूढ़ा कहाँ छुपा हुआ है। अरे कौन है रे तुम? हाँ क्या करा पेड़ के पीछे? अरे ये लगता है टगला का आदमी आ गया, घोड़ा कद्दू को बोले भी थे देखना, फंसा दिया हमको, अब क्या करें? कौन है रे, जवाब दो,
क्या कर रहा है यहाँ पर? और वो बुढ़ा कहाँ है? अरे यार कौन बुढ़ा, हमको नहीं पता कौन सा बुढ़ा के बारे में पूछ रहा है तुम। कहाँ है वो बुढ़ा हमको नहीं मालूम, हम तो यहाँ सिर्फ टहलने आए थे। अरे यार झूठ मत बोलो, तुम और बुढ़ा यहाँ बैठकर मैंगो शेक पी रहा था ना, और हमको देखकर बुढ़ा को भगा दिया। अरे नहीं नहीं यार, हम बुढ़ा को नहीं भगाए हैं, हम बुढ़ा को जानते ही नहीं है, और ये मैंगो शेक नहीं है। चुप करो रे तुम, मैंगो शेक नहीं है, हम अंधा है, हमको दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग का जमीन में बैठकर मैंगो शेक पी रहा है। लाओ इधर। अरे यार ये चल क्या रहा है? ये जमीन कितना आदमी का है? जिसको देखो वो बोलता है मेरा जमीन है, मेरा जमीन है। पहले तुम लोग आपस में डिसाइड कर लो किसका जमीन है, फिर बता देना हमको। रे पागल लड़का, चुप करके रहो, ज्यादा बकवास मत करो। चलो मैंगो शेक दो, अगर नहीं दिया ना तो बहुत मार खाएगा। अरे यार ये तो बिल्कुल अलग सा मैंगो शेक लग रहा था, इसमें थोड़ा थोड़ा लीची का भी टेस्ट आ रहा था। अरे हाँ, लीची खाए थे तो लीची का टेस्ट आएगा ना। क्या मतलब लीची खाए थे? अरे वो मतलब मिक्सर में डाले थे ना लीची भी मैंगो शेक में, तो लीची का टेस्ट भी आ रहा होगा, और भी 2-4 आइटम का आ रहा होगा, आपको पता नहीं चला होगा। ऐसे खिचड़ी का टेस्ट आया था आपको? खिचड़ी? मैंगो शेक में खिचड़ी को डालता है? तुम साला पागल, हमको जोकर लग रहा है। जोकर तो साले तुम है, टट्टी खाकर बोलता है मैंगो शेक पिए, और वो जो तुम पिया ना वो मैंगो शेक भी नहीं था। अरे चुप करे तुम, इतना साल से हम मैंगो शेक पी रहे हैं, हमको नहीं पता है कि हम जो पिए वो मैंगो शेक था कि क्या था। ये अलग बात है कि उसमें थोड़ा लीची जैसा टेस्ट आ रहा था। अरे काला कद्दू, क्या नाटकबाजी चल रहा है ये सब? हैं? पागल कहीं तुम्हारे चक्कर में देखो हम लोग यहाँ फंस गए। तुम हमको क्या बोला था? तुमको जोर से प्रेशर लगा है, तुम्हारा पेट खराब हो गया है, पेट साफ करने जा रहा है कोने में, हैं? और तुम चुप कर बैठ के मैंगो शेक पी रहा था पागल। तुम्हारे चक्कर में देखो फंस गए हम लोग, यहाँ पे गुंडा लोग आ गया है, पता नहीं क्या सवाल जवाब कर रहा, कह रहा बुढ़ा का हम लोग का जमीन है, ये है वो है। पागला कहीं का, तुम्हारे पास मैंगो शेक कहाँ से आया? जब हम लोग आए थे तब तो मैंगो शेक नहीं था तुम्हारे पास, कहाँ से आया मैंगो शेक? अरे पागल, वो मैंगो शेक नहीं लीची शेक था। तुम समझ रहे हैं ना हम कहाँ गए थे, क्या बोल कर गए थे हम करने जा रहे हैं? अरे क्या करने गया था तुम? क्या लीची लीची कह रहा है? साफ साफ बोलो ना पागल कहीं का, तुम्हारे पास मैंगो शेक कहाँ से आया? अरे साला ये तो जोकर है, तुम इससे बड़ा जोकर है। तुमको पता करने गए थे कि मेरा पेट खराब हो गया, हम पेट साफ करने जा रहे हैं, और कहे भी थे ध्यान रखना। पगला वही पी कर आया ये, और कह रहा है मैंगो शेक है। साला हमको खुद नहीं समझ में आ रहा है, खाए हम लीची थे तो मैंगो शेक कैसे निकला? लीची का जूस निकलना चाहिए था ना। क्या ये तुम्हारा टट्टी खा लिया और उसको मैंगो शेक बोल रहा है पगला कहीं का? छी छी छी, तभी तो कह रहा है पगला, लीची का फ्लेवर आ रहा था उसमें, लीची खाया था, लीची के ऊपर पानी पी लिया था ये पगला, तभी इसका पेट खराब हो गया था, तभी तुमको उसमें लीची का टेस्ट आ रहा था। खिचड़ी का भी आ रहा होगा, खिचड़ी भी खाया था। पगला कहीं का टट्टी को मैंगो शेक बोलता, क्या रे पगला, कौन पागल लोग खाए तुम, हैं? अच्छा अब तुम भी हमको बुड़बक बना रहा है। अगर वो सही में टट्टी था तो वो पीला क्यों था? लीची का जूस होता और खिचड़ी होता तो उसका कलर अलग होता ना। पीला था यानी वो मैंगो शेक था, तुम लोग झूठ बोल रहा है। साला हमको बुड़बक समझ रहा है, हमको मैंगो शेक और टट्टी में अंतर नहीं पता है क्या? अरे पगला कहीं का पागल, तुमको बोले बुढ़ा को ढूंढने और तुम यहाँ बकवास कर रहा, कहता पीला था ऑरेंज था, पेट साफ करता है तो कैसा कलर होता है पागल आदमी? तुमको इतना भी नहीं समझ में आता मैंगो शेक की क्या है? जोकर कहीं का, जा जाके कुल्ला करके आ पगला, और दोबारा मेरे सामने मत आना तुम। अरे बॉस, जब आपके सामने आना ही नहीं है तो हम कुल्ला क्यों करें? इतना बढ़िया मैंगो शेक पिए हैं, उसका स्वाद चला जाएगा मुंह से। अरे तुम जाओ, भाग यहाँ से पागल, भागो पगला कहीं का। और तुम लोग सुनो रे, बुढ़ा है तो कह देना छेनू आया था, बचेगा नहीं वो, हड्डी तोड़ देंगे। 2 दिन का समय दे रहा है, उसको बोलो ये जमीन खाली कर दे, जो भी उसका सामान वन पूरा ले जाए यहाँ से। अरे तो ये पेड़ सबका क्या करेगा? लीची का पेड़ सब इतना बढ़िया बढ़िया। अरे तो बोला उसको अपना लीची सब तोड़ ले, लेकिन 2 दिन के अंदर जो कहना कह ले, नहीं तो फिर हम आएंगे तो फिर उस बुढ़ा को कोई बचा नहीं पाएगा। कह देना उससे छेनू आया था। अरे यार बुढ़ा का तो तुम कहा था कि ये जमीन टकला का है, और टकला यहाँ से बुढ़ा को भगा दिया है, तब ये छेनू कौन है जो कह रहा है कि बुढ़ा को बोल दो 2 दिन में जमीन खाली कर देगा? क्या चल रहा है ये सब? है ये जमीन किसका? अरे यार जिसका भी हो, हमको क्या कहना है, हमको इस सब में नहीं पड़ना है। टकला हमसे 500 रुपया लिया था, हम लोग को बेवकूफ बनाया था, हम लोग 600 का लीची लेने आए थे, लेकिन अब जितना पेड़ में लीची लगा सब चोरी करेंगे हम लोग। काहे कि बुढ़ा चाचा का ये जमीन है नहीं, कभी इतना सारा आदमी सब आ रहा, कभी भी बुढ़ा चाचा को मार सकता है कोई भी, ये लीची सब बर्बाद हो जाएगा या वो लोग लूट के खा लेगा। इससे पहले कि वो लोग लूट के खाए हम लोग सारा लीची लूट लेते हैं, जल्दी चलो तोड़ो लीची। अरे हाँ गोया का तो सही बोल रहा है तुम, जितना लीची है सब तोड़ लेते हैं और घर में स्टॉक कर लेते हैं, जितना खा पाएंगे ठीक, नहीं तो कद्दूपुर में बैठ कर मीठा मीठा लीची बेचेंगे। अरे राजेश जी, आपका बेटा धनिया इतना जिद कर रहा है फुटबॉल के लिए, दिला दीजिए बेचारा को। क्या एक फुटबॉल के लिए बच्चा को रुलाते हैं, देखिए रो रहा है। चलिए ना, एक बगल में फुटबॉल का दुकान है, वहीं लेके चलते हैं, दिला दीजिए। फुटबॉल का मैच भी चल रहा है इतना बड़ा, उसमें जाके खेलेगा, फीफा का तैयारी करेगा, फीफा का सॉकर खेलेगा, सॉकर। पगला नहीं तरी आप बोल रहे तो दिला देते हैं,
पैसा लेकिन आज दे दीजिएगा। अरे हाँ हाँ दे देंगे, हमको पता है ना तुम एक नंबर का कंजूस है। चलो हम दिला देते हैं। एक फुटबॉल नहीं दिला सकता और बच्चा पैदा कर लिया, बच्चा ही नहीं पैदा करता। बच्चा पैदा किया तो लाखों रुपया खर्चा हुआ ना, ऑपरेशन ही से हुआ होगा। हाँ टकला नेताजी, तभी से तो मेरा हालत खराब हो गया है। जब से ही पैदा हुआ है तब से मेरा खर्चा बढ़ गया है। बच्चा नहीं हो गया जैसे आफत हो गया मेरे लिए। चला तुम ऐसा बोला जाता, चलो मेरे साथ। तुम ही तो किसी का बच्चा है, तुम्हारा बाप तुम्हारे बारे में ऐसा बोलता है तो कैसा लगता है तुमको? मेरा बाप बोलता क्या, बोलता ही था। गाली खा के हम बड़े हुए। जिस दिन मेरा बाबूजी मरा ना, उस दिन लास्ट टाइम भी बोल के गया, तुमको पैदा करके हम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गलती किए और उसको हम सुधार भी नहीं सकते हैं क्योंकि हम जा रहे हैं। फिर टाइम बोल दिया। अरे यार तुम्हारा तो फालतू बकवासी खत्म नहीं होता। जल्दी चलो, फुटबॉल का दुकान बंद हो जाएगा, शाम हो गया। ए बाबू सुनो, बढ़िया फुटबॉल दे दो तो इस लड़का को, जो पसंद है दे दो। कितने वाला चाहिए आपको? एक मिनट रुकिए, फोन आ रहा। हेलो हेलो, हाँ रमेशवा, तुमको फोन करते साले फोन का नहीं उठाता रे तुम हैं? का नहीं उठाता फोन? सुनो दोनों गए थे बुढ़ा के पास, बुढ़ा मियाँ ने अपना लड़का लोग रखा था। जमीन साला खाली नहीं कर रहा। धमकी दे के आए साले को कि 2 दिन में खाली कर देना, फिर नहीं तो आएंगे तो धुलाई करेंगे। तुम लड़का लोग को तैयार रखना है कि बुढ़ा मानेगा नहीं, समझे? 2 दिन के बाद जाएंगे। बुढ़ा अगर खाली नहीं किया अपना प्लॉट, उसका शरीर तोड़ देंगे पूरा, बता दिए। और लेबर लोग को भी लेके आना, समझे? वहाँ पे हम लोग अपना चाय का टपरी जरूर खोलेंगे, उसी दिन डालेंगे चाय का टपरी। अरे सब हम नहीं जानते हैं, टांग हाथ सब तोड़ देंगे उसका। बेटा अगर उसका आएगा, उसका बेटा को भी तोड़ देंगे पूरा। रखो बन, आदमी सब इकट्ठा करके रखना है। ओहो हो, भाई साहब जमीन का लड़ाई चल रहा है। जिधर देखो उधर सब लड़िए रहा है। मेहनत का पैसा से लोग जमीन खरीदता फिर लड़ाई करता है। आपका भी जमीन में लड़ाई चल रहा है। अरे यार तुमको चाहिए क्या ये बोलो ना, दिमाग पहले खराब है मेरा। फालतू का पंचायत कर रहा है। मेरे पास उतना फालतू समय नहीं है, दुकान बढ़ा के घर में भी जाना है। साला जमीन जगह का टेंशन अलग चल रहा है, घर का टेंशन अलग चल रहा है। और तुम्हारे जैसा लोग सब आके दुकान पे टाइम पास करता है। तुम्हारे पास काम धंधा नहीं है, क्या चाहिए तुमको जल्दी बोलो। ए भाई ए, चिल्ला के कौन सी बात करता है? जानता है हम कौन कौन है? टगला नेता। एक हाथ देंगे ना सारा तुम्हारा 32 झाड़ देंगे। बकवास करता है, दुकान बंद करवा देंगे तुम्हारा। फुटबॉल बेच रहा है, इसी फुटबॉल में पैक करके मारेंगे। और जो जमीन में बुढ़ा को मारने का सोच रहा है ना, उसी जमीन में तुमको उल्टा लटका के मारेंगे। और तुम्हारी टांग तोड़ के ना तुमसे फुटबॉल का प्रैक्टिस करवाएंगे और फिर फीफा में भेजेंगे। देखते हैं तुम कैसे खेलता फुटबॉल। फुटबॉल का दुकान चला रहा है, बात करने का तमीज नहीं है। ए भाई ए, नेता आएगा तुम अपना घर में, समझा? इधर ज्यादा बकवास नहीं करना है, नहीं तो वो बुढ़ा से पहले तुम्हारा क्लास हो जाएगा, समझा? शहर में घूमना है ना, सही से अपना घूमो, ज्यादा पंचायत करने का जरूरत नहीं है। तुम्हारा जिंदगी में हम उंगली नहीं किए, तुमसे सवाल जवाब नहीं किए, तुम भी सवाल जवाब नहीं करेगा। जिसको देखो साला आके सवाल जवाब कर रहा है। चला निकलो मेरा दुकान से, जाके दूसरा दुकान से फुटबॉल ले लेना। अरे हाँ जा रहे, तुम देखो ना तुम्हारा पता करते हैं कहाँ है जमीन तुम्हारा, किसको तुम मारने का प्लानिंग कर रहा है, तब तुमको हम बताते हैं। हाँ देख लेंगे, आना ना परसों, देखते क्या करता है तुम। तुम्हारे जैसा नेता लोग को पकड़ में रखते हैं। चलो निकले यहाँ से। घर में बीवी बच्चा नहीं है क्या? जाके उस लोग से बातचीत करो, उस लोग से पूछो उस लोग का दिक्कत क्या है, तो बताएगा। तुमसे तंग आ गया, जाके मर जाओ, समझा? चलो निकलो। तुम बेटा बचेगा नहीं तुम। बस तुम बकवास कर लिया। तुम देखना हम तुम्हारा क्या हाल करते हैं। तुम्हारे फुटबॉल दुकान भी बंद होगा, तुम्हारा हड्डी भी टूटेगा। हाँ ठीक है, जा बढ़ो आगे बढ़ो। अरे काला का दूध, चलो अंधेरा हो गया। इससे पहले कि टकला आ जाए हम लोग को देख ले, हम लोग को घर पहुंचना होगा सारा लीची लेके। ऑटो रुको रे रुको। ई साला बहरा सा सुनिए नहीं रहा, रुक ही नहीं रहा। अरे यार इस लोग का मन बहुत बढ़ गया, जल्दी ऑटो वाला नहीं रुकेगा तो इतना सारा लीची कैसे घर ले जाएंगे? टकला के देख लिया तो मारेगा हम लोग को, या पापा देख लिया तो पापा ही मारेंगे, क्योंकि पापा भी इसी रास्ता से घर आते हैं दुकान से। अरे यार दुकानदारी हो नहीं रहा आजकल। अरे ये तो काला कद्दू गोला कद्दू है। ये गोला कद्दू को मना भी किए थे, ये लीची वाला प्लॉट में नहीं आना, फिर ही आ गया पागल। क्या कर रहा है लोग, अभी पूछते हैं। अरे काला कद्दू गोला कद्दू तुम लोग क्या कर रहा है? और इतना सारा लीची तुम लोग फिर लीची चोरी किया है? अरे पापा चिल्लाइए नहीं, बाद में बताएंगे सब कुछ, नहीं तो सबको पता चल जाएगा कि हम लोग लीची चुराया। जल्दी से ऑटो रिक्शा कीजिए, कोई भी ऑटो रिक्शा रुक नहीं रहा। अरे चुप करो, तुमको मना किया था ना नहीं आना यहाँ पे प्लॉट में। टगला 500 रुपया लिया था, तुमको समझ में नहीं आया? टगला मना भी किया था, दरोगा भी मिला हुआ उसके साथ। तुमको लीची भी दिलाए थे, खाया ना लीची घर में, फिर आ गया लीची चोरी करने। और तुमने काला कद्दू, तुम्हारा तो तबीयत खराब था, तुम भी यहाँ चोरी करने आए। तुम लोग घर तुम लोग का टांग तोड़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सुबह में तुम 8-10 लीची खाया था, ज्यादा तो पसंद टगला आया 500 होगा रुपया ले लिया। और इतना सारा आपने लीची इसे देखेगा ना देखकर कि तुम तोड़ा जरूर पेड़ से, मजा लिया तो होगा। कितना रुपया लेगा पागल? लेकिन दोस्तों
ये सिर्फ एक कॉमेडी वीडियो नहीं है, ये एक ऐसा वीडियो है जो आपको हंसाने के साथ साथ कुछ ना कुछ सिखाकर भी जाता है। क्योंकि मैं जो भी वीडियो लेकर आता हूँ वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता, बल्कि उसमें कहीं ना कहीं हमारी असली जिंदगी की झलक छुपी होती है। आपने देखा होगा कि इस एपिसोड में जो भी सीन दिखाए गए हैं वो पूरी तरह से रियल लाइफ से जुड़े हुए हैं। यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो छोटी छोटी बातें होती हैं उन्हीं को थोड़ा मजेदार अंदाज में दिखाया गया है, ताकि जब आप उसे देखें तो आपको हंसी भी आए और साथ ही साथ आपको कुछ अच्छा सीखने को भी मिले। दोस्तों, आजकल की जिंदगी में हम बहुत सी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, छोटी छोटी गलतियों को मजाक में टाल देते हैं, लेकिन जब वही चीज हमें हंसते हंसते दिखाई जाती है तो वो हमारे दिमाग में जल्दी बैठती है और हम उसे समझ भी पाते हैं। यही इस वीडियो का मकसद है, आपको एंटरटेन करना, आपको हंसाना और साथ ही साथ आपको कुछ सिखाना, ताकि जब आप इस वीडियो को देखें तो सिर्फ टाइम पास ना हो, बल्कि आपको कुछ ऐसा मिले जो आपकी जिंदगी में काम आ सके। दोस्तों, अगर आप इस एपिसोड को पूरा पूरा देखना चाहते हैं तो आप दूसरी पार्ट में जाकर इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि वहाँ पर आपको और भी मजेदार सीन देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ और भी अच्छी सीख मिलेगी। और एक खास बात दोस्तों, अगर इस वीडियो पर 20 लोगों के कमेंट आते हैं तो आने वाले संडे के एपिसोड में आपका नाम इस वीडियो के अंदर लिया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, कम से कम 20 लोगों के कमेंट जरूर होने चाहिए। तो जल्दी से कमेंट करो, बताओ आपको वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और अपनों के साथ शेयर करो, ताकि वो भी इस वीडियो को देखें, हंसे और कुछ अच्छा सीख सके। और हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसी ही मस्ती भरी, कॉमेडी और सीख से भरी वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लगातार लेकर आता रहूंगा। किनका प्लॉट का ये लीची है? उनको काम है हम लोग से। अरे काम नहीं है, वो लीची चेक करने आया पागल। फंसाया तुम, कैमरा लगा हुआ होगा। नहीं पापा, हमको पता है काम है, रखिए अंदर, डरिए नहीं। हाँ चाचा बताइए क्या काम है, कैसे आना हुआ इतने रात में? अरे कद्दू जी, गोरा कद्दू तो आपको बताया होगा कि आज टकला नेता मेरे साथ क्या किया है। हाँ बताया मेरा बेटा हमको, आपका ही जमीन से टकला नेता आपको निकाल दिया। आपका लीची पे नजर है ना उसका, बताया हमको। और पता है, आप गोरा कद्दू को बोले थे ना लीची खा लो फ्री में जितना खाना है, 8-10 लीची खाया, उसके बदले टकला नेता हम लोग से 500 रुपया लिया। इसीलिए हम लोग कसम खाए कि उसका प्लॉट में नहीं जाएंगे। अरे वो उसका प्लॉट नहीं, मेरा प्लॉट है। अरे लेकिन टकला नेता तो कह रहा है ना वो उसका प्लॉट है, कोर्ट में जीत गया। अरे देखिए, ये सब गलत गलत बात है, कहाँ से कागज लेके आ गया, क्या बोल रहा है कोर्ट से जीते, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये सब चीज, ठीक है समझे? हम इसीलिए तो आप लोग के पास आए, आप लोग से मदद चाहिए। मदद? कैसा मदद चाहिए? हम लोग क्या मदद कर सकते हैं? टकला नेता बहुत पावरफुल है, नेता है यहाँ का। पैसा वैसा चाहिए आपको 5-10 हजार रुपया तो वो दे सकते हैं, मदद कैसे कर सकते हैं हम लोग तो आम आदमी हैं। अरे देखिए ना, क्यों नहीं मदद कर सकते आप लोग? हम बुरा आदमी होकर टकला नेताजी से लड़ सकते हैं, आप लोग मेरा मदद नहीं कर सकते हैं? कहना कुछ नहीं आप लोग को, बस गोरा कद्दू वहाँ पे था, समझे? और अब तो आप कह रहे आप भी थे वहाँ पे, पैसा भी दिए टकला नेता को। गोरा कद्दू अपने आँख से भी देखा टकला नेता कैसे हमको प्लॉट से निकाला। बस कोर्ट में गवाही देना है इसको कि टकला नेता ऐसे ऐसे किया, गुंडा कर दिया के। बाकी मेरा वकील बोला सब देख लेगा। अरे चाचा हम गवाही देंगे, कब आना बोलिए, कल आना। अरे चुप करो तुम, कोर्ट है ये, स्कूल नहीं है। गवाही देंगे, अटेंडेंस देंगे। चाचा देखिए बच्चा है ये, इसको कहाँ कोर्ट कचहरी में खींचेंगे। कद्दूपुर में न्याय व्यवस्था कैसा है तो आपको पता ही है ना, परेशान हो जाएंगे हम लोग। आपको तो न्याय मिलेगा नहीं, हम लोग के साथ अन्याय हो जाएगा। अरे कद्दूपुर में ईमानदार जज है ना, उनके यहाँ जाएंगे। अच्छा ईमानदार जज के यहाँ जाएंगे, तब दे सकता है मेरा बेटा गवाही, क्योंकि वहाँ तो एक दिन में फैसला हो जाएगा। हाँ तो वही कह रहा है, दीजिएगा ना गवाही? हाँ चाचा हम देंगे ना गवाही, काला कद्दू भी देगा। क्यों काला कद्दू? अरे काला कद्दू तो था ही नहीं उस समय। हाँ, हमको झूठा गवाही नहीं दिलवाना है, नहीं तो ईमानदार जज हम ही को अंदर कर देगा। तुम ही गवाही देना और तुम्हारा पापा देगा। ठीक है हम लोग गवाही देंगे। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। दोस्तों आपने ये एपिसोड जो देखा है, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा और आपने इसे देखकर जरूर मजा लिया होगा। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक कॉमेडी वीडियो नहीं है, ये एक ऐसा वीडियो है जो आपको हंसाने के साथ साथ कुछ ना कुछ सिखाकर भी जाता है। क्योंकि मैं जो भी वीडियो लेकर आता हूं वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता, बल्कि उसमें कहीं ना कहीं हमारी असली जिंदगी की झलक छुपी होती है। आपने देखा होगा कि इस एपिसोड में जो भी सीन दिखाए गए हैं वो पूरी तरह से रियल लाइफ से जुड़े हुए हैं। यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो छोटी छोटी बातें होती हैं उन्हीं को थोड़ा मजेदार अंदाज में दिखाया गया है, ताकि जब आप उसे देखें तो आपको हंसी भी आए और साथ ही साथ आपको कुछ अच्छा सीखने को भी मिले। दोस्तों,
आजकल की जिंदगी में हम बहुत सी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, छोटी छोटी गलतियों को मजाक में टाल देते हैं, लेकिन जब वही चीज हमें हंसते हंसते दिखाई जाती है तो वो हमारे दिमाग में जल्दी बैठती है और हम उसे समझ भी पाते हैं। यही इस वीडियो का मकसद है, आपको एंटरटेन करना, आपको हंसाना और साथ ही साथ आपको कुछ सिखाना, ताकि जब आप इस वीडियो को देखें तो सिर्फ टाइम पास ना हो बल्कि आपको कुछ ऐसा मिले जो आपकी जिंदगी में काम आ सके। दोस्तों, अगर आप इस एपिसोड को पूरा देखना चाहते हैं तो आप दूसरी पार्ट में जाकर इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि वहां पर आपको और भी मजेदार सीन देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ और भी अच्छी सीख मिलेगी। और एक खास बात दोस्तों, अगर इस वीडियो पर 20 लोगों के कमेंट आते हैं तो आने वाले संडे के एपिसोड में आपका नाम इस वीडियो के अंदर लिया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, कम से कम 20 लोगों के कमेंट जरूर होने चाहिए। तो जल्दी से कमेंट करो, बताओ आपको वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और अपनों के साथ शेयर करो ताकि वो भी इस वीडियो को देखें, हंसें और कुछ अच्छा सीख सकें। और हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसी ही मस्ती भरी, कॉमेडी और सीख से भरी वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लगातार लेकर आता रहूंगा।